WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 10 मिलियन से ज़ायद लोग कैंसर से मर गए थे। और आज 2023 है और अब तक सिर्फ USA में 19,58,000 लोगों में कैंसर रिपोर्ट हो चुका है, जिनमें 6,10,000 लोग मर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सादा सी साइंस। जी, तो अब हम बात करेंगे कैंसर है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, बेसिक अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे कैसे बचें, इसके स्टेजेस क्या हैं और इसका इलाज क्या है। ये सारी चीज़ें तरतीब से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारा पूरा जो जिस्म है वो सेल्स से मिलकर बनता है। खरबों सेल्स हमारे पूरे जिस्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो रहे होते हैं, उनकी जगह पे नए भी आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब नए सेल्स बनते हैं वो एक हद तक बनकर रुक जाते हैं। कैंसर के केस में ये होता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें नए सेल्स एक हद से बढ़ जाते हैं। नए सेल्स रुकते नहीं हैं, वो बनते रहते हैं एबनॉर्मली, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं होते, वो बनते रहते हैं। तो ये कैंसर है। इन शॉर्ट, नए सेल्स जो बनते हैं बॉडी में, जो डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो एक हद से ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं और वो डिवाइड होते रहते हैं, वो रुकते नहीं, ठीक है, और इस तरह वो जिस्म में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो वो किसी भी अज़ा का या किसी भी ऑर्गन जो हमारी बॉडी का, उसका कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर फेफड़े का कैंसर है तो फेफड़े के जो अपने जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एक हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एक हद से ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जिस्म, क्योंकि सारा जिस्म सेल से मिलकर बनता है, तो कैंसर भी किसी भी हिस्से में हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी बैरूनी बीमारी से या बैरूनी जरासीम से नहीं, बल्कि अंदर ही मौजूद सेल से नुकसानात क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस्म के किसी एक हिस्से में ट्यूमर बन गया है, मतलब कैंसर बन गया, तो उससे क्या होगा कि वो जिस्म के दूसरे हिस्सों पर दबाव डालेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लीवर है, जिगर में कैंसर हो गया, तो वो जिगर के साथ जितने भी और शरियाने हैं या आपकी, उस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा। या खून की जो नालियाँ हैं उसके आसपास जो उसको कनेक्ट करती हैं, उस पर दबाव डालेगा, तो उससे क्या होगा कि खून का जो बहाव है वो रुक जाएगा, ठीक है। इसका एक आपको ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर एक जगह पे कैंसर हुआ तो वो वहाँ से दूसरी जगह पे मूव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो वहाँ से मूव किया और वो फेफड़ों में आ गया, ठीक है। वो मूव किसी और जगह से या वजह से भी कर सकता है और खून के ज़रिए भी कर सकता है। उसको हम कैंसर की जड़ें कहते हैं। तीसरा इसका ये नुकसान है कि कैंसर जब बॉडी में होता है तो ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बॉडी के सारे का सारा फंक्शन वो मुतासर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी, खाना खाने को दिल नहीं करेगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी अलामात की बात करें तो सबसे पहली जो अलामत है वो जिस्म में किसी भी हिस्से पर गिल्टी का बन जाना। बॉडी में अगर किसी हिस्से पर गिल्टी बन गई है तो आप ज़रूर चेक करवाएं अपने डॉक्टर से। वो कैंसर भी हो सकता है, लेकिन वहम करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी जो बॉडी में जितने भी सुराख हैं, कान हो गया, मुंह, नाक और बाकी जो सुराख हैं, जो पेशाब करने की जगह हैं, उन जगहों से खून का आना, ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ऐसी खांसी जो कि आम दवाइयों से ठीक ना हो रही हो, लंबी खांसी, वो अपने आपके जो फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकती है। उसके बाद आपका वज़न मसलसल गिरना शुरू हो जाए, आप अपने आप को ठीक महसूस करें लेकिन आपका वज़न मसलसल गिर रहा है, ये भी कैंसर की एक अलामत हो सकती है। उसके बाद यरकान, पेनलेस यरकान, जिसमें आपको कोई दर्द तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि आपकी आंखें मुसलसल पीली होनी शुरू हो गई हैं,
ये भी कैंसर की अलामत है। और पेट में पानी बढ़ाना, तो ये भी कैंसर की अलामत है। ये सब अमूमी अलामात हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये लंबे अरसे तक या नॉर्मल से ज़्यादा टाइम में ये चीज़ें ठीक ना हो तो आपने डॉक्टर से रजू करना है, बाकी काम उनका होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस कौन सी होती है। अमूमन इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। पहली स्टेज वो है कि जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर है वहीं तक वो मौजूद है या वहीं तक रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल फेफड़ों में कैंसर है तो फेफड़ों तक रहे तो वो पहली स्टेज है। फेफड़ों के साथ अगर वो किसी और ऑर्गन को थोड़ा सा पास अगर वो किसी को मुतासर करता है तो वो सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज उससे ज़्यादा फैल जाता है और फोर्थ स्टेज कैंसर की वो स्टेज है जिसमें पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है। पहली जो 2 स्टेजेस हैं उनका इलाज बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन जो आखिरी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4, उनका इलाज मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है। बहुत सारी अपडेटेड और टेक्निक्स आ चुकी हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे स्टेज 3 और स्टेज 4 का भी इलाज हो जाता है। अब एक ये चीज़ कि मर्दों में कौन से कैंसर हैं जो अमूमन मौजूद होते हैं और औरतों में कौन से कैंसर है जो, तो बाकी कैंसर तो किसी में कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मर्दों में कैंसर मौजूद होते हैं वो फेफड़ों का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है और प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। जो पेशाब की जो नाली है उसके पास एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, उसका कैंसर। ये 4 तरह के कैंसर वो मर्दों में बहुत कॉमन है, बाकी ये किसी में भी हो सकते हैं। इसके बाद औरतों की बात करें तो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है औरतों में। उसके बाद बच्चादानी का कैंसर औरतों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसके अलावा वही बात कि कैंसर जो है वो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये वाले कैंसर होते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमारा वो है इलाज इसका। नंबर 1 पे हमारे पास ऑपरेशन है। ऑपरेशन के ज़रिए से जो भी कैंसर ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर सेल को मारते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आती है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी में बहुत सारी शुआएँ इस्तेमाल की जाती हैं बाहर से, ठीक है। वो उस कैंसर ज़्यादा हिस्से पर और उन शुआओं से क्या होता है कि आपका जो कैंसर है उसको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। कैंसर सेल्स को मार दिया जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास एक हार्मोनल मेडिसिन्स आई हैं अब जो कि लेटेस्ट हैं, हार्मोनल मेडिसिन्स। उनसे क्या होता है कि वो हार्मोन्स दिए जाते हैं और वो हार्मोन्स क्या करते हैं जाके कैंसर सेल्स को मार देते हैं। उसे ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर जो कि ख़वातीन में होता है ज़्यादातर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इससे बचना कैसे है। सबसे पहले सिगरेट को छोड़ना पड़ेगा आपको। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, कोई भी नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा अल्कोहल, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी कैंसर से बचने के लिए। बहुत फ्राई वाली चीज़ें जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें एनिमल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी छोड़नी पड़ेंगी और हमें आना पड़ेगा सब्जियों की तरफ और फलों की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस भी एक हद तक कैंसर की वजह बनती है, काफ़ी स्टडीज़ में बताया जाता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी ये वीडियो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, अपने प्यारों के साथ शेयर करनी है, ताकि उन सबको मालूम हो कि कैंसर है क्या, कैंसर से बचना कैसे। सारी मालूमात जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं वो आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।